हेलो गाइस, वेलकम टू एजुकेशन लाइफ टॉक चैनल। हाँ गाइस, आज हमारा टॉपिक है योगा फिलोसॉफी के बारे में। आज हम लोग पढ़ेंगे योगा फिलोसॉफी के बारे में। देखिए गाइस, इंडियन स्कूल्स ऑफ फिलोसॉफी में दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक है ऑर्थोडॉक्स सिस्टम और एक है अनऑर्थोडॉक्स सिस्टम। ये जो आपका योगा फिलोसॉफी है, योगा फिलोसॉफी इज़ अ पार्ट ऑफ द ऑर्थोडॉक्स सिस्टम। ओके, यहाँ पर पे बिलीव करते हैं, गॉड पे बिलीव करते हैं। ओके, देखते हैं हम आज हम योगा फिलोसॉफी हम डिस्कस करेंगे। देखते हैं इसमें क्या क्या है। ओके, तो इंडियन फिलोसॉफी का एक पार्ट है योगा फिलोसॉफी। देखते हैं योगा फिलोसॉफी के बारे में क्या क्या दिया गया है। ओके, देखिए गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो आपका योगा फिलोसॉफी है, योगा फिलोसॉफी का फाउंडर कौन है? योगा फिलोसॉफी का फाउंडर है आपका पतंजलि। ओके, ये देखिए गाइस, यहाँ पर लिखा है पतंजलि इज द फाउंडर ऑफ योगा फिलोसॉफी। ओके, योगा फिलोसॉफी का फाउंडर है पतंजलि। देखिए गाइस, द योगा इज ए फिलोसॉफी दैट इज क्लोजली रिलेटेड टू शंकर फिलोसॉफी। ये जो आपका योगा फिलोसॉफी है ना, योगा फिलोसॉफी इज क्लोजली रिलेटेड विद द शंकर फिलोसॉफी। ओके, योगा फिलोसॉफी आपका शंकर फिलोसॉफी के साथ रिलेटेड है। ओके, योगा मीन्स स्पिरिचुअल एफर्ट टू अटेन द परफेक्शन थ्रू द कंट्रोल ऑफ द बॉडी। ओके, ये जो आपका योगा है, योगा मीन्स क्या है? देखिए गाइस, आप लोग भी घर पे भी या कुछ हेल्थ केयर सेंटर में भी जहाँ पर भी है आप लोग मेडिटेशन करते हो, घर पे भी बैठ कर करते हो, तब आपका क्या होता है? तब आपका बॉडी माइंड सेट आप लोग फुल कंसंट्रेशन और फुल एनर्जी के साथ आप लोग उसको निभाते हो, करते हो, ताकि आप लोगों का माइंड फ्रेश रहे, आप लोगों को फ्रेश एनर्जी मिले। ओके, तो इसलिए देखिए गाइस, यहाँ पे लिखा है कि ये जो आपका योगा है, योगा का मीन्स क्या है? स्पिरिचुअल एफर्ट टू अटेन परफेक्शन थ्रू द कंट्रोल ऑफ द बॉडी सेंस माइंड थ्रू द डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन पुरुष एंड प्रकृति। ओके, ये जो आपका योगा फिलोसॉफी है ना, योगा फिलोसॉफी का मेन पार्ट क्या है? देखिए, योगा फिलोसॉफी दिया है पतंजलि ने। और ये जो योगा है, योगा का लिटरली मीन है यूनियन, स्पिरिचुअल यूनियन ऑफ द इंडिविजुअल सोल विद द यूनिवर्सल सोल एंड इट इज यूज टू द सेंस ऑफ द वेदांत। ओके, ये जो आपका पतंजलि है ना, पतंजलि योगा का प्रोपंडर, पतंजलि ने क्या बोला है? योगा डज नॉट मीन द यूनियन। योगा का मीन सिर्फ यूनियन नहीं है, बट योगा का मीन है स्पिरिचुअल एफर्ट टू अटेन परफेक्शन थ्रू द राइट डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन पुरुष एंड प्रकृति। ये जो आपका योगा है, योगा का मेन पर्पस है आपको बॉडी माइंड सेट किसी तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं और किस तरीके से उसको परिचालित कर सकते हैं, किसके द्वारा? राइट डिस्क्रिमिनेशन कर सकते हैं पुरुष और प्रकृति के द्वारा। ओके, तो इसको ही बोला है पुरुष और प्रकृति के द्वारा। देखिए गाइस, नेक्स्ट क्या है? मेटाफिजिक्स ऑफ योगा फिलोसॉफी। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ऑफ ऑल योर एग्जाम। देखिए गाइस, ये जो आपका पतंजलि है ना, पतंजलि योगा का फाउंडर है। ओके, योगा फिलोसॉफी के फाउंडर है पतंजलि। और योगा फिलोसॉफी का जो मेटाफिजिक्स है ना, योगा फिलोसॉफी का जो मेटाफिजिक्स है, इसमें देखिए क्या क्या बोला है? योगा इज ए प्लूरलिस्टिक रियलिज्म। योगा क्या है? योगा एक प्लूरलिस्टिक रियलिज्म है। इट इज़ प्लूरलिस्टिक बिकॉज ऑफ इट्स डक्टिन्स ऑफ देयर अल्टीमेट रियलिटी दैट इज प्रकृति एंड अनदर इज पुरुष, एटलीस्ट वंस गॉड, पुरुष प्लस प्रकृति प्लस गॉड। ओके, देखिए गाइस, ये जो आपका योगा फिलोसॉफी का मेटाफिजिक्स है, योगा फिलोसॉफी का मेटाफिजिक्स में आप लोगों को लिए क्या पढ़ना चाहिए? ये जो आपका पुरुष प्रकृति एंड गॉड है, ये तीनों है योगा फिलोसॉफी का मेन मेटाफिजिक्स। ओके, मेटाफिजिक्स में तीनों आते हैं, पुरुष प्रकृति एंड गॉड। ये जो आपका योगा फिलोसॉफी है, ये योगा फिलोसॉफी इज बेस्ड ऑन द प्लूरलिस्टिक रियलिज्म। इसको प्लूरलिस्टिक क्यों बोला है? इसको प्लूरलिस्टिक बोला है बिकॉज ऑफ इट्स डॉक्ट्रिन देयर आर अल्टीमेट रियलिटी दैट इज प्रकृति एंड अनदर इज पुरुष। ये जो आपका प्लूरलिस्टिक बोला है, प्लूरलिस्टिक का मीन है डॉक्ट्रिन ऑफ देयर अटेनमेंट, देयर आर अटेनमेंट रियलिटी। ओके, देखिए गाइस, ये जो आपका योगा फिलोसॉफी है, योगा फिलोसॉफी का योगा फिलोसॉफी में आप लोगों को दो चीज़ के ऊपर ध्यान रखना चाहिए। एक है मैटर और एक है सेल्फ स्पिरिट। मैटर किसको बोलते हैं? जो आपका प्रकृति है, प्रकृति मतलब मैटर मतलब कॉज। और आपका पुरुष क्या है? पुरुष है आपका इनर सेल्फ स्पिरिट। आप लोगों को अंदर कितनी भी पुरुषत्ताएँ है, आप लोगों के अंदर कितने भी सेल्फ स्पिरिट है, इनर सेल्फ स्पिरिट है, एंड लास्ट वन ऑफ गॉड। ये तीनों पे फोकस किया गया है योगा फिलोसॉफी के मेटाफिजिक्स में। ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट है मेटाफिजिक्स ऑफ योगा। हम लोगों ने डिस्कस किया पिछले साइड में मेटाफिजिक्स में क्या क्या आता है। एक आता है पुरुष, एक आता है प्रकृति और एक आता है गॉड। डायरेक्ट क्वेश्चन इसमें से पूछा जाता है यूजीसी नेट एनटीए के जितने भी एग्ज़ाम आप लोग देते हो
उसमें से सेट पे भी आते हैं कि योगा फिलोसॉफी के मेटाफिजिक्स में क्या क्या आता है, तब आप लोगों को बोलना चाहिए पुरुष, प्रकृति एंड गॉड। ओके, आई होप इट्स क्लियर। ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट है मेटाफिजिक्स। मेटाफिजिक्स में देखिए गाइस, ये जो आपका पुरुष क्या है, हम लोग डिस्कस करने के लिए आप लोगों के लिए अंडरस्टैंडिंग हो जाए, क्लियर हो जाए कि पुरुष क्या है। देखिएगा पुरुष क्या है। पुरुष इज एन ट्रांसेंडेंटल स्पिरिचुअल सेल्फ और प्योर कॉन्शियसनेस। इट इज एब्सोल्यूट इंडिपेंडेंट एंड फ्री, इम्परसेप्टिबल एंड अननोएबल। पुरुष इज नाइदर कॉज नाइदर इफेक्ट। ओके, देखिएगा जो आपका पुरुष है, पुरुष एक ट्रांसेंडेंटल स्पिरिचुअल सेल्फ और प्योर कॉन्शियसनेस पे फोकस किया गया है। ये जो आपका पुरुष मतलब क्या है, देखिए गाइस, आप लोगों के अंदर इनर सेल्फ स्पिरिट होगी तभी तो आप लोग इतने दूर पहुँच पाओ। आप लोग 10th क्लास के बाद HS पास किया, HS के बाद ग्रेजुएशन किया, ग्रेजुएशन के बाद मास्टर्स किया, तभी तो आप लोग UGC नेट सेट GRF के लिए अप्लाई करोगे ना। तो आप लोगों के अंदर इनर सेल्फ मैच्योरिटी इतना तरीके से फुलफिल हो गया, तो अब उसके बेसिस पे आप लोग असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम दे पा रहे हो। तो आपके अंदर अगर ये जोश, ये सेल्फ स्पिरिट आपके अंदर खुद ना जगाया होता तो आप आज एग्ज़ाम नहीं देते। ओके, तो आपके अंदर खुद ऐसे सत्वा होना चाहिए कि आपको एज ए इंडिविजुअल, एज ए ह्यूमन बीइंग, आप लोगों को फ्री ऑफ इंडिविजुअल चॉइस मिल सके। ओके, तो इसलिए बोला है इम्परसेप्टिबल, अननोएबल। पुरुष इज नाइदर कॉज नॉट इफेक्ट। ये जो आपका टर्म है ना, पुरुष इज नाइदर कॉज नाइदर इफेक्ट, पुरुष को बोला गया है नाइदर कॉज और नॉट इफेक्ट। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डायरेक्ट इसमें से क्वेश्चन आते हैं मैचिंग द टाइप क्वेश्चन में कि पुरुष के किसके साथ जाएगा, प्रकृति किसके साथ जाएगा। देखिएगा, एक बात समझ लेना कि प्रकृति हमेशा कॉज होते हैं। कॉज मतलब मेटेरियल वर्ल्ड, जितने भी आप लोग इस यूनिवर्सल में हो, तो आप लोगों के लिए कुछ कॉज हो ना। आप लोग क्यों आप लोग पैदा हो, तो ये तो ठीक है, लेकिन आप लोग इस सोसाइटी में हो, क्यों हो, आप लोगों का सोसाइटी में पोजीशन क्या है, आप लोगों को आप लोग कोई किस जॉब के साथ रिलेटेड हो, सब कुछ भी एक मटेरियल होता है। सबके पीछे एक रीज़न होता है। आप लोग यूनिवर्स में आए हो ताकि आप लोगों को कोई प्रॉपर रीज़न लेकर तो आए हो ना। तो इसलिए इसको बोला है, प्रकृति को बोला है मेटेरियल वर्ल्ड मतलब कॉज। ओके, और पुरुष क्या है, पुरुष इज नाइदर कॉज नॉट इफेक्ट। पुरुष कॉज भी नहीं है और इफेक्ट भी नहीं है। ये क्या है, आपका इनर सेल्फ डेवलपमेंट, आपका इनर सेल्फ मैच्योरिटी। आपके अंदर इनर सेल्फनेस कितना है, ताकि आप लोगों के लिए आप लोगों के लिए खुद के अंदर अपना पुरुषोत्तर सेल्फ इंडल्ज में कितना है। ओके, तो इसको बोलता है पुरुष। ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट है प्रकृति। व्हाट डू मीन बाय द टर्म प्रकृति। देखिएगा, इसे जो आपका योगा फिलोसॉफी है, योगा फिलोसॉफी के मेटाफिजिक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट सा पार्ट है प्रकृति। पिछले साइड में हमने क्या पढ़ा, पिछले साइड में हमने पढ़ा है पुरुष। ओके, ये है फर्स्ट मेटाफिजिक्स ऑफ द योगा फिलोसॉफी, और ये आपका जो पुरुष है, ये जो आपका प्रकृति है, ये सेकेंड कॉस्ट ऑफ द मेटाफिजिक्स ऑफ योगा फिलोसॉफी ऑफ। देखिए प्रकृति में क्या क्या है, प्रकृति में देखिए क्या क्या है, प्रकृति में देखिए क्या क्या है। प्रकृति इज द फर्स्ट कॉस्ट ऑफ द मैनिफेस्ट मटेरियल यूनिवर्स ऑफ एवरीथिंग एक्सेप्ट द पुरुषा। ओके, ये जो आपका प्रकृति है ना, प्रकृति में क्या है, देखिए प्रकृति में क्या है। प्रकृति इज द फर्स्ट कॉज। प्रकृति फर्स्ट ऐसा काज है जो कि मैनिफेस्ट कर सकते हैं मटेरियल यूनिवर्सल और एवरीथिंग एक्सेप्ट द पुरुषा। ये जो आपका प्रकृति है ना, सब कुछ एक्सेप्ट कर सकते हैं सिवाय पुरुष के अलावा। ओके, देयर इज 3 एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स। ये जो आपका पुरुष है, पुरुष का 3 एसेंशियल पुरुष का क्या है, पुरुष का 3 एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स है। ओके, इट इज़ इम्पॉर्टेंट। देखिए 3 एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या है। फर्स्ट देखिए है सत्व, सेकेंड है रजस, थर्ड है तमस। व्हाट डू मीन बाय द टर्म सत्ता। देखिए सत्ता क्या है, सत्ता मतलब सब कुछ पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव तरीके से किसी भी चीज़ को समझना, पॉजिटिव तरीके से किसी भी चीज़ को एक्सेप्ट करना। देखिए इसलिए पोज, फाइननेस, लाइटनेस, इल्यूमिनेशन एंड जॉय, ये सब पॉजिटिवनेस जितने भी तरीके से आते हैं, सब कुछ सत्ताओं में मौजूद है और इसके साथ जिम्मेदार है। ओके, और नेक्स्ट देखिए क्या है। नेक्स्ट है आपका रजस। ये जो आपका रजस है ना, रजस किसके साथ इंक्लूड है, देखिए रजस है आपका dynamism, activity based. Okay, excitation, pain, different types of activities includes in the term that is called rajas. Okay,
और नेक्स्ट आपका क्या है तामोतो। तामोस मतलब क्या है हैवीनेस, ऑब्स्ट्रक्शन, इनर्टिया। ये आपका नेगेटिव थॉट से एक तरह से आता है। ऑब्स्ट्रक्शन होता है आपके अंदर, इनर्टिया होता है आपके अंदर, हैवीनेस होती है, दैट इज कॉल्ड तामोस। ओके, देखिएगा ये 3 एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स दिया गया है प्रकृति में। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट है एपिस्टोमोलॉजी ऑफ योगा फिलोसफी। तो आई होप आप लोगों को मेटाफिजिक्स अच्छी तरीके से याद हो गए। मेटाफिजिक्स में क्या क्या है, मेटाफिजिक्स में है एक है पुरुष है, एक है प्रकृति, और थर्ड वाला है गॉड। ओके, पुरुष, प्रकृति एंड गॉड। ओके, पुरुष क्या है आपका इनर सेल्फ डेवलपमेंट, आपका खुद का सेल्फ जजमेंट, आप लोगों का अंदर खुद के अंदर कितने भी प्रतिभाएं हैं, सब कुछ पुरुष के साथ डील करते हैं। और प्रकृति क्या है, प्रकृति मटेरियल वर्ल्ड है। आपको जन्म हुआ है तो उसके पीछे कुछ रीज़न है, और आप अब इस यूनिवर्स में आप लोग रह रहे हो, उसके पीछे भी एक रीज़न है। आप लोग जिस भी सोसाइटी में रहते हो वहाँ पर आपका पोजीशन, आपका डेजिग्नेशन डिफरेंट तरीके से आपका पद के साथ आप लोग जुड़े रहे हो, तो सबके पीछे कुछ रीज़न है। तो प्रकृति इज दैट कॉल्ड सो प्रकृति इज कॉल्ड, प्रकृति क्या है, प्रकृति इज ए कॉज। ओके, तो प्रकृति में 3 एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स दिया है। एक है सत्व, रजस और तमस। सत्व क्या है पॉजिटिव थिंकनेस, और राजस क्या है आपका डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्टिविटी, एंड तमस क्या है नेगेटिव ऑब्स्ट्रक्शन, जितने भी आप लोगों के अंदर आते हैं नेगेटिविटी, तो उसके साथ इंक्लूड है। ओके, नेक्स्ट देखिए क्या है। नेक्स्ट से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए क्या है, एपिस्टेमोलॉजी है योगा फिलोसॉफी के। देखिएगा इस योगा फिलोसॉफी के एपिस्टेमोलॉजी में क्या क्या है। देयर आर 3 सोर्सेस ऑफ नॉलेज। जो आपका योगा फिलोसॉफी है, योगा फिलोसॉफी में 3 टाइप के एपिस्टेमोलॉजी है। एक है परसेप्शन, जिसको हम बोलते हैं प्रत्यक्ष, एक है इन्फरेंस, दैट इज कॉल्ड अनुमान, एंड लास्ट इज वर्बल टेस्टिमोनी मीन्स शब्द। ओके, देखिएगा ये जो आपका योगा फिलोसॉफी है, योगा फिलोसॉफी में मेटाफिजिक्स में आप लोगों ने क्या क्या पढ़ा, पुरुष, प्रकृति एंड गॉड। ओके, और ये आपका एपिस्टेमोलॉजी है, एक योगा का एपिस्टेमोलॉजी है। योगा का एपिस्टेमोलॉजी में 3 ही आता है। ओके, एक है परसेप्शन, एक है इन्फरेंस, और एक है वर्बल टेस्टिमोनी। ओके, परसेप्शन मतलब डायरेक्ट थिंकिंग। आप लोग परसेप्शन प्रत्यक्ष कुछ देख रहे हो, आप लोग को डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन, डायरेक्ट फॉलो रूल्स, जो कुछ भी डायरेक्शन देते हो फॉलोइंग थ्रू सेंस ऑर्गन, प्रत्यक्ष करते हो, मतलब कुछ चीज़ देखते हो, डायरेक्ट कॉग्निशन होता है इसके अंदर। ओके, और नेक्स्ट क्या है इन्फरेंस मतलब अनुमान। आप कुछ अनुमान कर सकते हो, करते हो, आप लोग अनुमान करते हो कि आकाश में घने बादल है, आप लोग अनुमान कर लेते हो अगर घने बादल है तो बारिश ज़रूर होगी। तो इसको ऐसे एजम्पशन आप लोग सोचते हो। ओके, और नेक्स्ट क्या है वर्बल टेस्टिमोनी, मतलब ट्रांसफर दी एंटिटी। ओके, मतलब कुछ भी ऐसा पर्सन जिसके शब्द, जिसके वाक्य, विचार और कुछ बिल्कुल 100% है, मतलब ट्रांसफर दी एंटिटी, आप जिसको ट्रस्ट करते हो उसके शब्द भंडार से लेकर सब कुछ तक, इसको हम शब्द भी बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्या है एजुकेशनल इम्प्लीकेशन। गाइस ये जो आपका योगा फिलोसॉफी है ना, योगा फिलोसॉफी का एजुकेशनल इम्प्लीकेशन में देखिए क्या क्या है आता है। योगा फिलोसॉफी के एजुकेशन इम्प्लीकेशन में आप लोगों को देखिए क्या क्या है। योगा एंड एजुकेशन, मेथड ऑफ टीचिंग, कारिकुलम, डिसिप्लिन, प्लेस ऑफ स्टूडेंट, रोल ऑफ टीचर, ये सब कुछ एजुकेशन इम्प्लीकेशन में आता है। देखिएगा इस एजुकेशनल इम्प्लीकेशन क्या है। आप लोग कुछ थ्योरी पढ़ा, मानो कि आप लोग अभी योगा फिलोसॉफी के में पढ़े में 2 टर्म के साथ इसको समझा है। एक है व्हाट इज मेटाफिजिक्स इन योगा फिलोसॉफी एंड व्हाट इज एपिस्टेमोलॉजी इन योगा फिलोसॉफी। आपने योगा फिलोसॉफी के अंदर कुछ बेसिक टेनेस भी पढ़ा। ओके, तो उसको आप लोग केयरफुली अंडरस्टैंड कर पाए। और इसके बाद है एजुकेशनल इम्प्लीकेशन। अब ये जो कुछ भी है उसको आप किस पर अप्लाई करोगे। ओके, तो यहाँ पर देखिए क्या है योगा एंड एजुकेशन। योगा एजुकेशन में क्या क्या आएगा, टीचिंग मेथड में क्या क्या आएगा, कारिकुलम में क्या क्या आएगा, डिसिप्लिन में क्या क्या आएगा, प्लेस ऑफ स्टूडेंट में क्या क्या आएगा, और आपका रोल ऑफ टीचर में क्या क्या आएगा। ओके,
तो देखते हैं क्या क्या आते हैं। एम्स ऑफ एजुकेशन, पहले देखिए गाइस ये जो आपका योगा फिलोसफी है इसका एम्स ऑफ एजुकेशन में क्या क्या आता है। देखिए गाइस यहाँ पर लिखा है योगा इज़ द कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन पर्सनालिटी। आपका ह्यूमन एज ए ह्यूमन बींग आपका जो पर्सनालिटी है इसको प्रॉपर अच्छी तरीके से कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट करते हैं थ्रू द योगा एंड ऑल्सो टू मेक ए ह्यूमन चाइल्ड फ्री फ्रॉम बॉडीली मेंटली सुपर नेचुरल मिस्ट्री। सो कि आपका अंदर जितने भी ह्यूमनिटीज़ है, एवरी इंडिविजुअल पर्सन के अंदर बहुत कुछ ह्यूमनिटीज़ होता है आपके अंदर, तो सब कुछ क्या होता है फिजिकली मेंटली बॉडीली आपका अंदर सुपर नेचुरल एबिलिटी आपके खुद के अंदर होता है। ओके, तो उसके बारे में फोकस किया गया है। देखिए योगा मतलब इट इज़ लिंक टू द टर्म मेडिटेशन के थ्रू। ओके, तो मेडिटेशन में आप लोग जब मेडिटेशन करते हो तब आप लोगों के माइंड सेट बॉडी पार्ट सब कुछ एक इक्वल ऐसे तरीके से बिलोंग होता है ताकि आपके अंदर प्रॉपर कॉन्सिक्वेंसनेस होता है। ओके, तो इसलिए बोला है एजुकेशन मस्ट केयर फॉर द फिजिकल मेंटल इंटेलेक्चुअल एंड द स्पिरिचुअल एंड पीपल इन द डेवलपमेंट ऑफ द साइंटिफिक एटीट्यूड। ओके, तो यही थी एम ऑफ एजुकेशन। इसके बाद देखते हैं करिकुलम में क्या क्या आता है। देखिए योगा फिलोसफी का करिकुलम में क्या क्या आता है। करिकुलम में लिटरेचर, मेडिसिन, क्लिनिकल साइकोलॉजी, सोशल साइंस। योगा अप्रूव्स ऑल दो सब्जेक्ट हुई डील विथ ह्यूमन साइकोलॉजी के अंदर जितने कुछ भी है इट इज़ ऑल इंक्लूड्स विद द टर्म ऑफ द योगा फिलोसफी। ओके, ट्रू ह्यूमन नेचर एंड द हिडन लॉस ऑफ नेचर, इस पे भी फोकस किया गया है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्या है। ये जो आपका योगा फिलोसफी है, योगा फिलोसफी के रोल ऑफ टीचर में क्या क्या आते हैं। देखिए टीचर आर ऑल्सो बी अ डेमोन्स्ट्रेशन। टीचर क्या करेगा, टीचर डेमो देगा और स्टूडेंट्स उसको केयरफुली देखकर उसको ऐसे करेगा ताकि उसको प्रॉपर अच्छी तरीके से फुलफिल कर पाएगा। ओके, फुलफिल कर पाएगा। ओके, टीचर हैज़ पावर ऑफ नॉलेज, the power of will, of the power of action. Okay, teacher has a power of knowledge and power of will and power of action. Okay, टीचर एज पावर ऑफ नॉलेज, टीचर ऐसा होना चाहिए ताकि उसके अच्छी तरीके से प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए, प्रॉपर विल पावर होना चाहिए और प्रॉपर एक्शन होना चाहिए। ओके, टीचर की प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन, टीचर प्रैक्टिकल डेमो देगा और स्टूडेंट उसको प्रॉपर अच्छी तरीके से फुलफिल करेगा। ओके, साइंटिफिक नोशन प्रॉपर अच्छी तरीके से डेवलपमेंट होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए क्या है। नेक्स्ट है प्लेस ऑफ स्टूडेंट। ये जो आपका योगा फिलोसफी है इसमें स्टूडेंट के बारे में देखिए क्या क्या बोला है। द सरेंडर टू हिज टीचर फॉर हिज टोटल केयर। टीचर को सरेंडर करना पड़ेगा, टोटल क्योरिटी स्पेशलिटी देखना होगा और विदाउट टीचर नथिंग कैन बी ऑब्टेन बाय द स्टूडेंट। एक बच्चा उसके टीचर के अलावा कुछ भी नहीं कर सकता है, इसके बारे में बोला गया है। ओके, और नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट है योगा फिलोसफी के अंदर डिसिप्लिन। योगा फिलोसफी में कैसा डिसिप्लिन फॉलो करना चाहिए। देखिए डिसिप्लिन और आइडेंटिकल। डिसिप्लिन कैसा होगा, डिसिप्लिन आइडेंटिकल होगा। वंस हैज टू डिसिप्लिन वन सेल्फ फिजिकली इंटेलेक्चुअली, डिसिप्लिन बॉडी और माइंड कोड और एजुकेशनल प्रोसेस। देखिए योगा फिलोसफी में आइडेंटिकलिटी डिसिप्लिन फॉलो किया गया है। इंडिविजुअल के फिजिकल इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट के बारे में प्रॉपर सोचा है और डिसिप्लिन माइंड बॉडी से रिलेटेड है बिकॉज ये मेडिटेशन से रिलेटेड है, इसलिए ऐसा होना चाहिए ताकि उसको एजुकेशनल पर्पस में भी टारगेट रख पाए। ओके, नेक्स्ट देखिए क्या है गाइस। नेक्स्ट है एटफोल्ड पाथ। ये आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये जो आपका योगा फिलोसफी है, योगा फिलोसफी में एटफोल्ड पाथ के बारे में वो बहुत अच्छे तरीके से बोला है। ओके, सॉरी गाइस। ये एटफोल्ड पाथ में देखिए किया है। देखिए गाइस ये जो आपका एटफोल्ड पाथ है ना योगा फिलोसफी में एटफोल्ड पाथ के बारे में बोला है। पहले देखिए बोला है जम, नियम, आसना, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। ओके, जॉम मतलब क्या है गाइस। जॉम मतलब क्या है, देखिए जॉम मतलब क्या है। जॉम इज रिगार्डेड टू द एब्सटेंशन, इट इज इंक्लूड द 5 भावर्स जैनिज्म, अहिंसा, सत्य, असत्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। ये आपका किससे रिलेटेड है, आपका जॉम जो है ना, ये सब कुछ आपका जैनिज्म का अंदर जो 5 भावर्स आते हैं ना, अहिंसा, सत्य, असत्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, इसके अंदर ही इंक्लूड होता है। ओके, ये जो आपका जम है, जम के अंदर एब्सटेंशन में फॉलो किया जाता है। ओके, देन है नियम। आपको अच्छी तरीके से आप लोगों को नियम के साथ फुल प्रॉपर कॉन्सिक्वेंसनेस होना चाहिए। देन आते हैं
देन आते हैं आसना। आसना मतलब पोस्चर, आप लोग कैसे मेडिटेशन करते हो, उसका पोस्चर जेस्चर, आप लोग कैसे इंडिविजुअल, आप लोगों का ह्यूमन बींग का, आप लोगों का पोस्चर कैसा होना चाहिए, प्राणायाम ठीक तरीके से आप लोग कर पाओ कि नहीं। प्रत्याहार, प्रत्याहार मतलब क्या है, प्रत्याहार मतलब कंट्रोल ऑफ द सेंस। आप लोग जो प्राणायाम के दौरान कर सकते हो, आपका अंदर आपको ब्रेथ को कैसे आप कंट्रोल कर सकते हो, क्या इनहेलिटेशन और एक्सेलेटेशन, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द माइंड। ओके, नेक्स्ट देखिए क्या है गाइस, नेक्स्ट है प्रत्याहार। प्रत्याहार मतलब क्या है, विथड्रॉल्स ऑफ द सेंसेस। ओके, इसमें से आप प्रत्याहार करते हो, धारण करते हो, धारण मतलब कॉन्सेंट्रेशन, आप लोग फुल अच्छी तरीके से उसका पालन करते हो। नेक्स्ट होता है ध्यान। ध्यान नेक्स्ट है ध्यान मतलब मेडिटेशन के थ्रू आप कर सकते हो। और उसके बारे में क्या है, उसके बाद है आप लोगों का समाधि, और उसके समाधि, ध्यान और समाधि। समाधि इज रिगार्डेड टू द कॉन्सेंट्रेशन, द माइंड इज कम्प्लीटली एब्सॉर्ब्ड इन द ऑब्जेक्ट टू द मेडिटेशन। ओके, तो इसके बारे में ही बोला गया है 8 फोल्ड पाथ में, आप लोग एक बार देख लेना इसको अच्छी तरीके से। जौम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारण और ध्यान और समाधि के बारे में आप लोग एक बार देख लेना। ओके, नेक्स्ट देखिए क्या है गाइस, पतंजलि कॉन्सेप्ट ऑफ चित्तावृत्ति। है जो आपका पतंजलि है ना, पतंजलि ने एक कॉन्सेप्ट दिया है चित्तावृत्ति के बारे में। दिस आर ऑल इंक्लूड्स इन द टर्म बुद्धि, ईगो एंड मानस। ओके, है चित्ता। चित्ता के बारे में बोला है, चित्ता डिफाइंड एज ए 3 इंटरनल ऑर्गन्स। चित्ता के अंदर 3 इंटरनल ऑर्गन आते हैं। क्या क्या आता है, एक आता है आपका बुद्धि, एक आता है आपका ईगो, एक आता है आपका मानस। चित्ता मीन्स क्या है, चित्ता इज रिगार्डेड एट द फर्स्ट इवोल्यूट ऑफ द प्रकृति। चित्ता फर्स्ट इवोल्यूटेड कहाँ से हुआ है, प्रकृति से, मैटर से हुआ है। इट इज रिगार्डेड टू द अनकॉन्सियसनेस, से कॉन्सियस पे फोकस नहीं करते, इट डज नॉट फोकस ऑन द कॉन्सियसनेस, इज फोकसेस ऑन द अनकॉन्सियसनेस, एंड इट इज द नियरेस्ट टू पुरुष ऑल्सो, और ये आपका पुरुष का बिल्कुल भी करीब होता है। इट ऑल्सो रिफ्लेक्ट टू द पुरुषा, पुरुष पे भी रिफ्लेक्ट होता है। और वृत्ति इज नोन एज वृत्ति इज नोन एज मॉडिफिकेशन। वृत्ति मीन्स मॉडिफिकेशन, चेंज ऑफ द बिहेवियर। ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्या है, 5 काइंड्स ऑफ मॉडिफिकेशन ऑफ चित्ता। ये जो आपका चित्ता है, चित्ता का 5 टाइप्स ऑफ मॉडिफिकेशन है। एक है राइट कॉग्निशन, रॉन्ग कॉग्निशन, वर्बल कॉग्निशन, एब्सेंस ऑफ कॉग्निशन, और आपका मेमोरी। एक बार देख लेना, एकदम इजी है। नेक्स्ट आता है अब योगा फिलोसफी के टाइप। देखिए योगा फिलोसफी के इतने भी टाइप है। एक है राजयोग, जनन योग, रिलेटेड विद द टर्म बुद्धि योगा। ओके, कर्म योग, भक्ति योग, तंत्र योग, हाथ योग, मंत्र योग। ओके, योग के कुछ टाइप्स है। पतंजलि योगा सूत्र। पतंजलि योगा सूत्र में 3 टाइप दिए हैं, एक है समाधि पद, एक है साधना पद, और एक है विविधि पद। ओके, नेक्स्ट देखिए क्या है गाइस, नेक्स्ट है आपके 5 केलशास है आपका बुद्धिज्म में। देखिए क्या क्या है, एक है राग, दिवस, अभिनिवेश एंड अस्मिता। देखिए राग क्या है, रागा है वांट टू थिंक दैट आर नॉट नेसेसरी फॉर प्रेजेंट। ये थिंक करते हैं कि जो कुछ भी प्रेजेंट में है वो चल रहा है वो नेसेसरी नहीं है, अननेसेसरी भी हो सकते हैं। दिवसा क्या है, डिनाई टू द ट्रूथ, ये ट्रूथ को डिनाई करते हैं एंड रिफ्यूज करते हैं प्रेजेंट, बेसिकली ऑपोजिट टू द रागा। ये राग का बिल्कुल भी ऑपोजिट होता है दिवसा। ओके, और अभिनिवेशा क्या होता है, एफ्रेड ऑफ बीइंग डिफरेंट फ्रॉम द ट्राइब और हैबिचूड, डिफरेंट टाइप ऑफ हैबिचूड से डील करता है। और अस्मिता क्या होता है, ईगो होल्ड टू व्हाट मे नाउ एग्जिस्ट टुमारो। ईगो होल्ड करता है क्या टुमारो किस पे एग्जिस्ट, मे नॉट एग्जिस्ट टुमारो, माने आज जो कुछ भी होता है वो टुमारो में कल भी, आज जो कुछ भी चल रहा है कल भी ऐसे चले, तो ऐसे नहीं होता है। लाइफ इज चेंजेबल एंड अद्विता के बारे में इसने बोला है। ओके, तो यही थी गाइस योगा फिलोसफी के बारे में। आई होप आप लोगों को आज बहुत अच्छे तरीके से समझ आए। देखिए गाइस, परेशान होने की कोई ज़रूरत भी नहीं है। आपका योगा फिलोसफी एकदम बिल्कुल भी सही तरीके से आप लोग एक बार देख लेना, तो आप लोगों के माइंड में आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। ओके, देखिए ये आप लोगों को के लिए हम सब वीडियो में भी एक बार करके आप लोगों को आप लोगों के लिए, ताकि रिवाइज हो जाए। ओके, तो देखिए गाइस, इंडियन फिलोसफी के एक टर्म है योगा फिलोसफी इंडियन फिलोसफी के ऑर्थोडॉक्स सिस्टम में आते हैं। ओके, तो योगा फिलोसफी के फाउंडर कौन है, पतंजलि है। पतंजलि ने ये जो आपका योगा फिलोसफी दिया गया है सांख्य फिलोसफी के साथ रिलेटेड है। और योगा का मीन्स क्या है, आपका माइंड बॉडी सेट
फुल कंसंट्रेशन होना चाहिए और राइट डिस्क्रिमिनेशन करना चाहिए पुरुष और प्रकृति के बारे में। मेटाफिजिक्स में बोला है प्लूरलिस्टिक रियलिज्म को। योगा फिलोसफी के मेटाफिजिक्स में क्या क्या आता है, पुरुष, प्रकृति और गॉड आता है। पुरुष क्या है, आपका इनर सेल्फ डेवलपमेंट, इंडियन सेल्फ, स्पिरिचुअलिटी, प्योर कॉन्सिक्वेंसनेस, और इट इज इंडिपेंडेंट, एब्सोल्यूट एंड अननोएबल, इम्परसेप्टिबल। एंड पुरुष क्या होता है, नाइदर कॉज नॉट इफेक्ट। और प्रकृति कहता है, प्रकृति होता है कि मटेरियल वर्ल्ड, प्रकृति मीन्स कॉज। ओके, और प्रकृति में 3 एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स है, सत्व, रजस, तमो। सत्व मीन्स पॉजिटिवनेस, रजस मीन्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज एंड तमोस मीन्स नेगेटिविटी। ओके, और एपिस्टेमोलॉजी में क्या क्या आता है, एपिस्टेमोलॉजी में 3 आता है। देयर आर 3 सोर्स नॉलेज ऑफ द एपिस्टेमोलॉजी ऑफ योगा फिलोसफी, दैट इज परसेप्शन मीन्स प्रत्यक्ष, इन्फरेंस मीन्स अनुमान, एंड वर्बल टेस्टिमोनी मीन्स शब्द। ओके, और एजुकेशन इम्प्लीकेशन में योगा फिलोसफी में क्या क्या है, एम्स ऑफ एजुकेशन है, मेथड ऑफ टीचिंग है, करिकुलम है, डिसिप्लिन है, प्लेस ऑफ स्टूडेंट है, और रोल ऑफ टीचर है। देखिए एम्स ऑफ एजुकेशन में क्या होती है, योगा का मेन एम क्या है, योगा एक कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट है, ह्यूमन पर्सनैलिटी ताकि डेवलपमेंट हो जाए। मैन इज एवरी मैन इज इंडिविजुअल फ्री फ्रॉम ऑल बॉन्डेज, एंड एजुकेशन मस्ट केयर फॉर द फिजिकल, मेंटल, इंटेलेक्चुअल सॉरी गाइस एंड स्पिरिचुअल ग्रोथ ऑफ द पीपल एंड डेवलपमेंट ऑफ साइंटिफिक एटीट्यूड। और करिकुलम में लिटरेचर, मेडिसिन, क्लिनिकल साइकोलॉजी, सोशल साइंस, योगा अप्रोच विच डील ह्यूमन साइकोलॉजी पे योगा बहुत अच्छे तरीके से फॉलो किया है, और ह्यूमन नेचर एंड हिडन लॉस ऑफ नेचर। टीचर कैसे पार्ट करेगा, टीचर एज अ डेमोन्स्ट्रेशन, टीचर के पास प्रॉपर नॉलेज, प्रॉपर विल पावर हो, ताकि एवरी इंडिविजुअल पर्सन और चाइल्ड को प्रॉपर अच्छी तरीके से डेमो देकर उसको अच्छी तरीके से गाइड कर सके। ओके, और साइंटिफिक नेशन भी होना चाहिए। प्लेस ऑफ स्टूडेंट में टोटल क्योर होना चाहिए, और स्टूडेंट को प्रॉपर अच्छी तरीके से उसका रूल रिसीट फॉलो करना चाहिए, ताकि जैसे टीचर उसको दे उसको ऐसे निभाना चाहिए। और डिसिप्लिन में आइडेंटिकल डिसिप्लिन फॉलो किया गया है, फिजिकली, इंटेलेक्चुअली, डिसिप्लिनरी पॉइंट एंड माइंड इन द कोर एंड एजुकेशनल प्रोसेस। 8 फोल्ड मल में क्या क्या है, 8 फोल्ड पार्ट में जम, नियम, आसना, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि भी है, इसको आप एक बार देख लेना। और पतंजलि कॉन्सेप्ट ऑफ चित्तावृत्ति, चित्तावृत्ति में क्या है, चित्तावृत्ति आपका इंटरनल ऑर्गन से रिलेटेड है, जिसके अंदर इंक्लूड है बुद्धि, ईगोस और मानस। चित्ता क्या है, चित्ता इज फर्स्ट इवोल्यूशन फॉर द प्रकृति, प्रकृति से फर्स्ट इवोल्यूट किया गया है, इसका है अनकॉन्शियसनेस। और ये जो आपका चित्ता है पुरुष के बिल्कुल भी करीब है, और इसको रिफ्लेक्ट करते और इसमें से रिफ्लेक्ट करते हैं पुरुष को। और वृत्ति मतलब क्या है, मॉडिफिकेशन मतलब चेंज ऑफ बिहेवियर। ओके, और 5 काइंड्स ऑफ मॉडिफिकेशन ऑफ चित्ता, चित्ता का 5 काइंड्स ऑफ मॉडिफिकेशन किया गया है, जिसके अंदर इंक्लूड है राइट कॉग्निशन, रॉन्ग कॉग्निशन, वर्बल कॉग्निशन, एब्सेंस ऑफ कॉग्निशन और मेमोरी। राइट कॉग्निशन क्या है, आपके अंदर जितने भी राइट थॉट, राइट बिलीफ है उसके अंदर, और रॉन्ग कॉग्निशन मतलब आपके अंदर जितनी भी नेगेटिविटी इंक्लूड है उसको कहते हैं राइट कॉग्निशन। वर्बल कॉग्निशन मतलब फ्लुएंसी, आपका वर्ड फ्लुएंसी कितनी अच्छी तरीके से प्रॉपर डेवलपमेंट होता है उसको ही बोलते हैं। एब्सेंस ऑफ कॉग्निशन, आपके अंदर मेंटलिटी कॉग्निशन मतलब कॉग्निटिव स्ट्रक्चर आपके अंदर अगर एब्सेंस में रहते हैं तो उसको बोलते हैं एब्सेंस ऑफ कॉग्निशन। और मेमोरी मतलब क्या है, मेमोरी मतलब क्या है, रोट लर्निंग, मेमोरी है रेक्टिफिकेशन जो छोटे बच्चे में प्रॉपर अच्छे तरीके से डेवलप्ड होती है। ओके, और 3 टाइप्स ऑफ योगा फिलोसफी में कुछ टाइप है, राज योग है, जनन योग है, कर्म योग है, भक्ति योग है, तंत्र योग है, हज योग है और मंत्र योग है। ओके, और पतंजलि योगा सूत्र में समाधि पद है, साधना पद है और विभूति पद है। ओके, और ये आपका 4 क्लास है आपका योगा फिलोसफी में, जिसके अंदर राग, दिवस, अभिनिवेश और स्मिता इंक्लूड है विद्या। ओके, तो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो गए योगा फिलोसफी। ओके, तो थैंक यू सो मच अगेन, एंड प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू वंस अगेन, थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस, थैंक यू।